तक हमने जाना लवणों का पीएच वैल्यू, उसके बाद उससे पहले हमने जाना था पीएच वैल्यू, पीएच क्या होता है, और उससे पहले लवण और धातु, लवण, अम्ल और क्षारक का रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में जाना था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो उसी के साथ देखें ताकि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। आज की अपनी क्लास जिसका नाम है साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इससे मुख्य रूप से 4 चीज़ें बनाई जाती हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानें। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि सोडियम क्लोराइड में जब जल, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस जल यानी कि H2O, और इसमें जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो ये क्लोरीन अलग हो जाता है और ये OH मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस तरीके से इस प्रकार की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो इससे मुख्य रूप से आपको प्राप्त होता है क्या क्या? हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आइए इसके बारे में जानें कि सोडियम, देखिए इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है। तो सोडियम क्लोराइड में जब जल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस इकट्ठा होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। अब इससे प्राप्त होने वाले जो क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका क्या प्रयोग होता है इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ से इस हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन मार्गरीन बनाने में, और यहीं से यह हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रयोग HCl बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। और HCl का प्रयोग इस्पात यानी कि स्टील की सफाई के लिए और दवाइयों के निर्माण के लिए किया जाता है। क्लोरीन की अगर बात करें तो जल की स्वच्छता यानी कि जल को साफ करने में, PVC बनाने में और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्पात की सफाई यानी कि स्टील की सफाई, और औषधियों में सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलाते हैं तो इससे बनता है विरंजक चूर्ण यानी कि सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका प्रयोग घरेलू विरंजन यानी घरों में कपड़ा वगैरह पे जब दाग लग जाता है तो उसका कलर हटाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। घर में जो अगर दीवार पे भी कहीं दाग लगी हो तो उसको भी हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन की क्रिया करते हैं यानी क्लोरीन गैस छोड़ते हैं तो उससे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन क्या बना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल। इस तरीके से जो ये अभिक्रिया होती है हमें जो मिलता है विरंजक चूर्ण। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ये वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग होता है, सूती व लिनन के विरंजन के लिए, इसका रंग हटाने के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी का जो मज्जा होता है यानी कि लकड़ी की लुगदी जिसको कहते हैं उसका विरंजन करने के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका प्रयोग होता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किस प्रकार बनता है? जब सोडियम क्लोराइड, वाटर यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाते हैं तो इससे बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। ये एक दुर्बल असंक्षारक यानी कि संक्षारण मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से सेफ है। क्षारक है यानी कि भस्म है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, अलग अलग हो जाता है। इसका अगर उपयोग की बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने में कैसे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को जब मिला देते हैं तो उससे बन जाता है बेकिंग पाउडर। इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके कारण ही पाव रोटी या केक में खमीर उठता है।
खमीर मतलब मुलायम जो होता है स्पंज वो होता है, और उससे ये मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ये एंटासिड, एंटासिड मतलब होता है जो गैस को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसी दवाइयों के में भी बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर जैसे कि आप लोग दुकान से खरीदते हो ENO, इनो, इनो, इसको आप घर में भी बना सकते हो। कैसे? तो घर से दुकान से एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले आओ, NaHCO3। अब इसको दुकान वाले को अगर ये कहोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दीजिए तो वो नहीं देंगे, उनको आप बोलिए मीठा सोडा दे दो, तो मीठा सोडा 10 रुपये का बहुत सारा आ जाएगा। और फिर उसमें क्या करना है आपको, नींबू का रस डाल दो, तो वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आपका इनो काम करता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है, इसका प्रयोग सोडा अम्ल